मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। लाइव सत्संग प्रोग्राम में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए हमारी तरफ से फ्रेंडली ग्रीटिंग्स। हम उम्मीद करते हैं सत्संग का हमारा ये सिलसिला और दर्शकों का साथ आगे भी यूं ही चलता रहेगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अपने आराध्य देव को नमन करें, प्रणाम करें, स्मरण करें। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। Salutations to my master's lotus feet। कार्यक्रम की शुरुआत में एक उदाहरण। यदि बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा है, कोई उसको अपने हाथ में बंद करना चाहे तो आसानी से बंद कर सकता है और वो छोटा टुकड़ा मेरे आपके किसी के भी हाथ में आसानी से आ जाएगा। लेकिन जब वो बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए, पानी के रूप में आ जाए, तो हमारे हाथ में उसका समाना मुश्किल हो जाता है, वो लीक करना शुरू कर देगा। यानी कि जिस परिधि में पानी की सॉलिड फॉर्म बर्फ को हमने रखा, वो परिधि उसी बर्फ की लिक्विड फॉर्म पानी को अपने में समाने में पर्याप्त नहीं रही। अब अगर इसी बर्फ को, इसी पानी को भाप बनाने के लिए आग पर रखें, तो भाप उसकी ना हाथ में समा पाएगी, ना किसी पात्र में समा पाएगी, आसपास यूं ही व्याप्त हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो चीज सूक्ष्म है वो ज्यादा व्यापक है सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। तो अब हमें विचार करना होगा
सृष्टि का रचयिता हमारा परम पिता परमात्मा, जो सृष्टि के कण कण में समाये हैं, न केवल मनुष्य बल्कि जलचर, नभचर, थलचर सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। यदि हम उनसे संपर्क साधना चाहें, यदि हम उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहें, तो कैसे करेंगे? क्या हमारे पास इसकी कोई टेक्निक है, कोई मीडियम, कोई माध्यम है? विचार कीजिए, ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप होगा जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म परमपिता परमात्मा की सर्वव्यापक सत्ता को अपने में समेट कर हमें दिखा सकेगा? लेकिन निराश मत होइए, इसका ये अर्थ नहीं कि हमारा और भगवान का संपर्क कभी हो ही नहीं सकता। अनादिकाल से हमने देखा, भक्तों ने अपनी भक्ति, अपनी आराधना के बल पर अपने प्रभु का सानिध्य, उनकी कृपा प्राप्त की। कारण घट घटवासी प्रभु जब हमारे हृदय में प्रभु भक्ति और प्रेम की भावना देखते हैं, तो करुणा निधान प्रभु कृपा की सुखद वर्षा कर देते हैं। और उस वर्षा की अनुभूति हमें कैसे होगी, हम कैसे जान पाएंगे? तो उसके लिए बताया, हरि कृपा से संत भेंटिया, नानक मन प्रकाश। और ये कैसे होगा? ईश्वर की कृपा हुई, संतों से मिलन हो गया और हृदय में प्रकाश हो गया। यही बताया ना, ज्ञानांजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से संत भेंटिया, नानक मन प्रकाश। तो आइए भक्त के हृदय को ज्ञान के दिव्य आलोक से आलोकित करने वाले गुरु महाराज की वंदना करें। वंदना गा रही हैं अहमदाबाद से सुनीता, और बोल है, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। आइए सुनते हैं। ओवर टू यू सुनीता।
धन्यवाद सुनीता। हम देखते हैं एक वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से पृथ्वी में धंसा रहता है, स्थिर रहता है, और खाद पानी सभी कुछ जड़ को दिया जाता है। लेकिन उसी जड़ से शक्ति प्राप्त करके हम देखते हैं वृक्ष की सारी शाखाएं सब तरफ फैल जाती हैं, और उन शाखाओं को शक्ति भी उसी जड़ से प्राप्त होती है। पोषण, विकास सभी कुछ वहीं से मिलता है। इसी प्रकार ज्ञानदाता गुरु की शक्ति अपने सभी शिष्यों में उनकी कृपा से समाहित रहती है। जो भक्त गुरु आज्ञा से ज्ञान के पथ पर चलते हुए धर्म और सदाचार का पालन करता है, उस भक्त पर उनकी विशेष कृपा होती है, और गुरु की कृपा से उस भक्त के अंदर सद्गुणों का विकास होता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो शिष्य साधना के बल पर आत्म साक्षात करने के बाद भी आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी अपने आप को प्रतिबद्ध महसूस करता है। इसी प्रकार समाज में ज्ञान का प्रचार, धर्म का प्रचार, सदाचार और सद्गुणों का प्रचार होता है, विकास होता है। अभी हम सुनेंगे महात्मा अंगिराबाई जी, दिल्ली पंजाबी बाग से। महात्मा अंगिराबाई जी गुरु महाराज की आज्ञा से इस ज्ञान के प्रचार में अनेक वर्षों से प्रयासरत हैं और जन जन में इस आध्यात्मिक जागृति का संचार कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनके ज्ञानमय सारगर्भित प्रवचन महात्मा अंगिराबाई जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु की कीजिए वंदना, भाव से बारंबार नाम की नौका से किया, जिसने भव से पार। नाथ एक वर मांगहूँ, करी कृपा मोहि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। कबहु घटे जनि नेहु। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, समय समय पर हमारे अध्यात्म ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इस संसार में आकर के जीव को अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की तरफ प्रेरित करते रहते हैं। जब जब भी संसार में अधर्म के पर्दे से धर्म की हानि दिखती है, अधर्म के पर्दे से धर्म को ढका जाता है, तब उसी
अधर्म के पर्दे को, उसी अज्ञानता के पर्दे को दूर करने के लिए संत ज्ञानी महापुरुष संसार में आकर के हमें सही दिशा दिखाते हैं। क्योंकि आज हम दिशा भ्रमित हुए हैं। संसार में जहां भी देखे व्यक्ति अपने मार्ग से दूर हट करके माया के ही आवरणों में उलझ करके उसी में सुख और आनंद को खोजता रहता है। असल में जिस माया में हम आनंद खोज रहे हैं, जिस भौतिक संसार में जो अपने आप में ही स्थिर नहीं है, इसमें हमें सुख या आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है? जिस माया के लिए ज्ञानियों ने कहा, कबीरा माया डाकिनी खाया सब संसार, खाए न सके कबीर को जाको नाम आधार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि माया उसके अनेकों रूप है। कभी वो 16 वर्ष की सुंदरी बनकर के हमें मोहित करती है, कभी हमें बाह्य संसार की चकाचौंध दिखा करके हमें लोभ के द्वारा अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो कभी वही माया हमें डाकिनी बनकर के डराना चाहती है। लेकिन ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस माया के ऐसे अलग अलग प्रभावों से बचना चाहते हैं तो केवल ज्ञान का मार्ग है, केवल वो अध्यात्म का मार्ग है, जिस अध्यात्म के मार्ग से चलते हुए संत कबीरदास जी ने अपने हृदय में प्रकाश पुंज की अनुभूति की। जिस अध्यात्म मार्ग पर चल करके मीराबाई ने यही कहा कि मैंने उस अध्यात्म के रास्ते पर चल करके ही अपने सर्वव्यापक ईश्वर को हृदय में ही पहचान लिया। और इसीलिए मीराबाई कहते हैं, सबके पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, ना कहूँ आती ना जाती, मैं तो गोविंद के रंग राती। जब उन्होंने उस धर्म का रास्ता लिया, अपने जीवन में सत्य का अनुभव किया, तो सत्य के अनुभव के बाद ही उन्होंने ये भजन बनाया और समाज के सामने एक ऐसी मिसाल रखते हुए समाज को संदेश दिया कि ईश्वर हमारे घट मंदिर में ही है, हमारे मन मंदिर में ही है। लोग अपने नजदीक से जुड़े हुए संबंधों को कितनी बार अगर कोई संदेश भेजना होता है तो उसे लेटर लिख करके अपना संदेश कन्वे करते हैं। आजकल तो वो जमाना भी नहीं रहा, वो समय भी नहीं रहा, लेकिन प्राचीन समय में हम पत्र के द्वारा अपना संदेश अपनों तक पहुंचाते थे।
पर मीराबाई कहती है कि मुझे कोई ऐसे संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पिया मेरे हृदय बसत है। वो तो मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे अंतरात्मा में रहते हैं, मेरे हर श्वास में रहते हैं। और ये अध्यात्म की दिशा में अपने गुरु महाराज जी संत रैदास जी के बताए हुए डायरेक्शन में चलने के बाद मीरा ने कहा, तो हमें भी अपने जीवन में उस दिशा को, उस डायरेक्शन को जानना है। उस दिशा में चलते हुए जब एक साधक अंतरात्मा में परमात्मा को जान लेता है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम यतन्ति ये। उन्होंने कहा अनेकों जन्मों के बाद जब व्यक्ति मेरी शरण लेते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनेकों जन्मों के अंत में जब जीव मेरी तरफ मेरे आश्रित होकर के यत्न करते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है, आत्मयोग को जानता है, तो वो आत्मयोगी जिसकी दृष्टि वासुदेवः सर्वमिति, सर्व में एक ही वासुदेव को, सर्व में एक ही ईश्वर को, सर्व में एक ही सत्य को देखता है। उसकी जो दृष्टि है उसे हर जगह अपने उस ईश्वर की ही अनुभूति होती है। और यही बात तो हम बहुत बार भजनों में गाते हैं कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। ये सब में राम तभी दिखने लगेंगे जब ज्ञान योग को, अध्यात्म के योग को, आत्मयोग की दिशा में हमारा मन स्थिर होगा। और जब उस डायरेक्शन में व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो उसे वो सर्वव्यापक तत्व जिसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे संत ज्ञानियों ने कहा कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। बहुत बार इस बात को हम सुनते हैं, पर ये तब समझ में आता है और तब दिखता है जब हमारी अंतरात्मा की आंख खुल जाती है। और ये बाह्य भौतिक संसार में कभी नहीं होता, क्योंकि बाह्य भौतिक संसार हमें बहिर्मुखी करता है, उससे मन हमारा हमेशा रेस्टलेस रहता है, मन हमारा हमेशा अस्थिर रहता है। क्योंकि जो चीज़ अपने आप में ही स्थिर नहीं है तो वो हमारे मन को कैसे स्थिर कर सकती है। स्थिर तत्व ही मन को स्थिर कर सकता है। जैसे हम कैमरामैन को देखते हैं, अगर कैमरामैन का कैमरा स्थिर नहीं है तो फोटो क्लियर नहीं आती। कैमरा एक साधन है जो स्थिर होना चाहिए, तभी तस्वीर क्लियर होती है। इसी तरह हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये मन को भी, मन रूपी कैमरा भी हमें स्थिर करने की जरूरत है। और स्थिर करने के लिए किसी टारगेट सामने होना चाहिए, कोई स्थिर तत्व हमारे सामने होना चाहिए। अब पानी अगर हिलता रहेगा तो उसमें तो हम अपना चेहरा साफ नहीं देख पाएंगे। पानी अगर स्थिर होगा तो हमारा चेहरा हम साफ देख पाएंगे। इसी तरह से हमारे संत ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस मन के कैमरे को भी,
किसी ऐसे टारगेट पे स्थिर करो, ऐसे टारगेट पर लगाओ, ऐसा लक्ष्य इस मन के कैमरे को दिखाओ कि जिससे ये स्थिर हो जाए। और संसार में तो हर चीज बदलती रहती है। संसार में जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं, तभी तो भगवान राम भी लक्ष्मण जी को कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन जीवन काया। कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे भाई लक्ष्मण, जहाँ तक ये आंख दृष्टिगोचर हो रही है, जहाँ तक ये संसार की चीजें हमें दृष्टिगोचर हो रही है, वहाँ तक सब कुछ माया ही है। और माया तो परिवर्तनशील है, लेकिन हमें उस अपरिवर्तनशील तत्व में मन रूपी कैमरे को स्थिर करना है कि जिससे ये मन हमारा भागेगा नहीं। और ऐसा ही स्थिर तत्व कबीरदास जी ने कहा, केवल वो नाम है। उन्होंने कहा कि बाकी तो सब माया से भ्रमित है सब चीज, लेकिन खाई न सकी कबीर को जाको नाम आधार, कि जिसे नाम का आधार है, उस सत्य तत्व का आधार है। अब नाम के बारे में हम बहुत बार सुनते हैं, वैसे परमात्मा के अनेकों नाम है। उनके जो क्वालिटी नेम है, अनेकों नाम है। कोई राम कहता है तो कोई श्याम कहता है, कोई अल्लाह कहता है तो कोई वाहिगुरु कहता है, कोई और भी अनेकों नाम से ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के नाम का मंत्र जाप करते हैं। लेकिन हमारे धर्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, अध्यात्मवादी महापुरुषों ने हमें उस एक अखंड नाम के साथ जोड़ा, उस एक अखंड तत्व के साथ जोड़ा, जो hamaरे प्राण में निरंतर ही चल रहा है, जो हमारे श्वासों के साथ साथ निरंतर एक दिव्य और सूक्ष्म ध्वनि निरंतर चल रही है। उसके साथ हमारे ज्ञानियों ने हमें जोड़ने की कोशिश की, और वो सबके लिए एक है। वहाँ कोई जाति पाति का भेद नहीं है, वहाँ कोई वर्ण का भेद नहीं है, वहाँ कोई तेरी मेरी का, छोटे बड़े का, नर नारी का, ऐसा कोई भेद नहीं है। वो सबके लिए एक है, हर जीव के लिए वो एक ही तत्व है। और इसीलिए तो हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भाई उस एक नाम को हमें अपने हृदय में जानना है। और वो नाम कबीरदास जी कहते हैं कि मुंह से बोलने वाला नाम नहीं है। और तब उन्होंने इस बात को लिख दिया कि राम कहे दुनिया गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। पावक कहे अंग जो दाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भांगे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग शुगा हरि बोले, हरि तत्व न जाने। उन्होंने कहा कि अगर केवल जिह्वा से, इस मुख से राम का उच्चारण कर लेने मात्र से उद्धार हो जाए, मुक्ति मिल जाए, तो
खांड कहने से हमारा मुख मीठा हो जाना चाहिए, जैसे चीनी कहने से, शुगर कहने से हमारा मुंह मीठा नहीं होता। चीनी खानी पड़ती है, तब हमें उस मिठास का अनुभव होगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स दिए कबीरदास जी ने कि पावक कहे अंग जोदा है। अब आग कहने से हमारा शरीर जलने तो नहीं लगता, आग कहने से मुंह में कोई हमें जलने का अनुभव तो नहीं होता, न जल कहने से प्यास बुझती है, न भोजन कहने से भूख हमारी मिटती है। क्योंकि अगर भोजन कहने से भूख मिट जाती तो संसार की सबसे बड़ी समस्या जो है पेट की समस्या, ये दूर हो जाती। क्योंकि इसी पेट के कारण तो हम रात दिन दौड़ते रहते, यही तो हमें दौड़ाता रहता है। सुबह से शाम तक व्यक्ति भागता रहता है इस पेट को भरने के लिए, केवल 2 रोटी के लिए। लेकिन अगर भोजन कहने से भूख मिट जाती तो ये समस्या दूर हो जाती, व्यक्ति को इतना भागना नहीं पड़ता। आगे उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि नर के संग शुगा हरि बोले, हरि तत्व नहीं जाने। कि जैसे तोता, उसे अगर राम बोलना सिखा दिया जाए तो बड़ी सरलता से तोता मनुष्य की वाणी में राम बोलने लगता है, चाहे कुछ भी तोते को सिखा दिया जाए। क्योंकि तोते की एक ऐसी ब्रीड होती है कि वो मनुष्य की वाणी में बोल सकते हैं, उसे जैसा सिखाया जाए। हमने कई बार विदेशों में देखा हुआ है कि तोते जो है जब जू में देखने जाते हैं तो जैसे उसके पिंजड़े से हम गुजरते हैं, नज़दीक से गुजरे तो धीरे से वो आवाज़ लगाएंगे हेलो या हाय, फिर अपने आप ही हाउ आर यू करके बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मनुष्य बोलता है, उसी तरह से तोते को जैसा सिखा दिया जाए वैसा ही बोलते। अब किसी साधु ज्ञानी भक्त के घर में पला हुआ जो तोता होगा तो वो राम बोलना सीख जाएगा। अब राम बोलना तो उससे आ गया, लेकिन राम तत्व क्या है वो उसे समझ में नहीं आएगा। राम का तत्व केवल राम बोलने मात्र से तोता नहीं समझ पाता है। इसी तरह से हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि जिह्वा के द्वारा तो हम अनेकों नामों का उच्चारण करते हैं, लेकिन जिस किसी भी नाम का हम उच्चारण करते हैं, अगर उसे तत्व से हमने नहीं जाना, चाहे हम राम कहे कि जो सारे जगत में रमन करने वाली शक्ति है, रमन्ते योगिनः यस्मिन् सह रामः, कि जो हर योगियों के अंदर, हर जीव के घट मंदिर में रमन करती है शक्ति, इसीलिए हमारे ज्ञानी लोगों ने उन्हें राम नाम दिया, उन्होंने राम कहा उसे। तो ऐसे ही जितने भी नाम जिह्वा से बोले जाते हैं, उनके अपने कुछ न कुछ उसकी क्वालिटी है जिसके कारण उस नामों का हम उच्चारण करते हैं। पर जो एक अखंड नाम है जिसका खुद प्रभु राम भी सुमिरन किया करते थे। तुलसीदास जी महाराज इस बात का जिक्र करते हैं रामायण में, कहेहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहेहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहा मैं कहाँ तक नाम की बड़ाई करूं, खुद राम भी उस नाम की बड़ाई पूर्ण रीत से नहीं कर पाए। और ये
संत तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णन किया हुआ है। कहने का मतलब कि जो नाम जिसका सुमिरन राम भी किया करते थे और जिसका सुमिरन भगवान शिव भी किया करते थे। अभी परसों सभी लोगों ने महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े हर्ष उल्लास से सब जगह उसको सेलिब्रेट किया। महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, उन्हें बेलपत्री चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि भगवान शिव जो उनका शिवलिंग है वो निर्गुण निराकार का प्रतीक है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी कहते नारद जी को कि हे नारद, भगवान के दो रूप है, एक निष्कल रूप, एक सकल रूप। निष्कल रूप जिसे हम निर्गुण या निराकार कहते हैं, जो भगवान शिव के उस शिवलिंग का प्रतीक है। शिवलिंग निष्कल रूप है जिस पर हम जलाभिषेक करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जल इसीलिए अभिषेक किया जाता है कि भगवान शिव ने जहर पिया था तो उस जहर को धोने के लिए। लेकिन भाई, हमारे थोड़े से एक छोटे से लोटे के पानी से क्या भगवान शिव का पिया हुआ वो जहर धुल जाएगा? और हम होते कौन है कि उनके जहर को धो पाए? लेकिन वो तो हमें एक ऐसा संदेश उससे मिलता है जलाभिषेक से कि जल जो है भगवान शिव की जटाओं से प्रकट होता है, तो जल उसका अंश है और वो अपने अंशी तक पहुंचना चाहता है। हम मनुष्य के जरिए जल अपनी अंशी को मिलना चाहता है, जो भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा के रूप में प्रकट हुई थी। तभी तो ज्ञानी लोगों ने कहा कि जो अंश है हमेशा से अंशी को मिलना चाहता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा जो है अपने माँ के प्रति स्वतः ही वो आकर्षित रहता है, उसके प्रति उसका मन हमेशा आकर्षित रहता है, क्योंकि माँ जो है अपने बच्चे की अंशी है, वो उसका अंश है। इसीलिए बच्चा हमेशा माँ की तरफ प्रेरित होता है, आकर्षित होता है। इसी तरह से जल भी माँ गंगा जो भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई वहां तक मिलना चाहता है। ये तो हमने कर दिया, लेकिन हम सभी लोग भी तो उस परमपिता परमात्मा के अंश है। हम सभी लोग उस दिव्य शक्ति परमात्मा की दिव्य नाम की शक्ति के अंश है, पर हम उस अंशी तक मिलने के लिए कोई भी यत्न नहीं कर रहे हैं। हम उस अंशी को जानना नहीं चाहते हैं, हम उस अंशी को मिलना नहीं चाहते हैं, पर हमें हर साल ये महाशिवरात्रि का पर्व उस जलाभिषेक के द्वारा याद दिलाना चाहता है। अब हम वो तो नहीं याद करते, पर हम खाली जल चढ़ा देते। तभी तो हमारे ज्ञानी लोगों को कहना पड़ा कि जिसके सिर पर गंगा बहे उनको चढ़ावे पानी, और जिसको शिव शंकर भजे उनका मरम न जानी। जिसको शिव शंकर हमेशा याद किया करते हैं अपनी अंतरात्मा में, जिसका शिव शंकर भगवान हमेशा हृदय में ध्यान करते हैं, जो उनकी तीसरी आंख के द्वारा हम हमेशा देखते हैं कि उनकी दोनों ये बाह्य चर्म चक्षु बंद है और तीसरी आंख उनके मस्तक पर खुली हुई है। उसी तीसरी आंख के द्वारा उस ब्रह्म ज्योत का, उस परमात्मा के दिव्य नाम का वो ध्यान किया करते। हम उनके वो स्वरूप को नहीं जानते, और जब तक उनके वो स्वरूप को नहीं जाना,
जब तक उनके उस तत्व को, शिव तत्व को नहीं जाना, जिसको कबीरदास जी ने ये कह दिया कि नर के संग सुगा हरि बोले, हरि तत्व नहीं जाने, उन्होंने उसे हरि तत्व कहा। तो कहीं पर हमें ब्रह्म तत्व पढ़ने को मिलता है, कहीं हम उसी तत्व के बारे में राम तत्व कहते हैं या श्याम तत्व कहते हैं या अध्यात्म का आत्म तत्व कहते हैं। असल में वो एक ही है, और उस एक को न जान करके व्यक्ति आज संसार में अनेकों जगह अपनी दृष्टि को फैलाते हुए विचलित हो रहा है, उसका मन अशांत हो रहा है। तो उसी मन को स्थिर करने के लिए हमें सत्य को जानने की, पहचानने की जरूरत है। उसी सत्य को अपने हृदय में दिखाने के लिए ही ज्ञानी लोग समय समय पर इस संसार में आते हैं और हमारे बीच में आकर के हमें उस सत्य से अवगत कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसी तत्व को समझाने के लिए अर्जुन को कहा कि जो व्यक्ति उस तत्व को जान लेता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्म को, अध्यात्म को बड़ी आसानी से समझ लेता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। अर्जुन, जो जीव अपनी अवस्थाओं से, जो हमारे शरीर की अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती है, बचपन की अवस्था, युवा की अवस्था, धीरे धीरे जो वृद्धत्व की अवस्था है और उसके बाद जो मृत्यु की अवस्था है, अगर इसे समझ लेता है और समझने के बाद उससे मुक्त होना चाहता है और उस मुक्ति के लिए जो माम आश्रित्य यतन्ति ये, मेरा आसरा लेते हुए, मेरे ही आश्रित होकर के मेरा सहारा लेते हुए यत्न करता है, तो वो जीव ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। उन्होंने कहा कि वो जीव, वो अध्यात्म आत्मयोगी जीव ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को सारे विश्व में सही तरीके से पहचान लेता है, समझ लेता है। अब हम तो उसके लिए उस ब्रह्म को, उस अध्यात्म को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि भाई अभी तो जीवन ये संसार में मिला हुआ है, खूब संसार के भोगों में ही अपने जीवन लगाओ, क्योंकि बाद में बुढ़ापे में तो भाई भक्ति कर ही लेंगे, बुढ़ापे में हम याद कर लेंगे भगवान को। लेकिन हमारे संत ज्ञानी कहते हैं कि इसके लिए हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, भरोसा नहीं है ये जीवन का। ये ईश्वर की दया से जो इतना उत्तम मनुष्य जीवन मिला हुआ है, बार बार नहीं मिलेगा। तभी संत कहते हैं, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, मानुष देही तुझे फिर ना मिलेगी। अब ना बनी तो भजन किया नहीं, सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो तेरी जवानी भरम भुलानी। गुरु पीतु मातु की बात न मानी, नैया कहो कैसे पार लगेगी। अब ना बनी तो
फिर ना बनेगी, मानुष देही तुझे फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो। कहा अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, मानुष देही तुझे फिर ना मिलेगी। ज्ञानी लोगों ने कहा अगर अभी हमने यत्न करके उस आत्मयोग को नहीं जाना, उस परमात्मा के सत्य नाम को नहीं जाना और उस डायरेक्शन में नहीं चले, तो फिर बार बार ये मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है। बार बार हम इस सुंदर मनुष्य तन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें मौका मिला हुआ है परमात्मा की दया से, ईश्वर की कृपा से इतना सुंदर मानव शरीर मिला है। हम इस मानव शरीर के असल लक्ष्य को जानने के लिए अध्यात्म की सही डायरेक्शन पे चलते हुए आत्मज्ञानियों का, ब्रह्मज्ञानियों का सहारा लेकर के अध्यात्म ज्ञान को जाने। और ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान को सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज विश्व भर में ज्ञान का डंका बजाते हुए लोगों के अंतरात्मा में उनका प्रचार कर रहे हैं। हम भी उन्हीं के दिशा निर्देश में चलते हुए, उन्हीं से प्रेरित होकर के, उन्हीं के उस आत्मयोग को जानने के बाद आप लोगों को भी उसी दिशा में प्रेरित करते हुए आप लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप भी उस सत्य तत्व को जानें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धन्यवाद महात्मा अंगिराबाई जी। अतीत की एक घटना आपके साथ शेयर करती हूं। एक दफा की बात है, क्रॉन्च युगल पक्षी अपनी क्रीड़ा में मस्त थे। इतने में किसी शिकारी ने वाण चलाया और नर क्रॉन्च पक्षी की उसी समय मृत्यु हो गई और मादा क्रॉन्च उसके विरह में विलाप करने लगी। तो आदि कवि वाल्मीकि वो उसकी करुण पुकार से इतने द्रवित हो गए, उसके दुख को महसूस करके इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने कहा, मां निषाद अप्रतिष्ठाम त्वम गमः श्वासति समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधी काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, हे आखेटक, तुम अनंत काल तक अप्रतिष्ठा को प्राप्त रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उस क्रौंच पक्षी में एक पक्षी को मारकर दूसरे पक्षी को उसकी विरह का दुख दिया है। कहने का अभिप्राय, जब व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान के पथ पर चलता है, महर्षि वाल्मीकि ने अपने तप, त्याग और साधना के बल पर वो स्थिति प्राप्त कर ली जब उनके मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम और सद्भावना, संवेदना आ गई। ऐसा अद्भुत प्रभाव है अध्यात्म ज्ञान का और अध्यात्म ज्ञान के पथ पर आगे बढ़कर चलने का। निर्बलों का बल, निराश्रितों का आश्रय केवल संत, महात्मा, गुरुजन, अध्यात्म ज्ञानी ही हो सकते हैं। तो आइए अब भजन सुनेंगे। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। प्रस्तुत कर रहे हैं भाई ज्ञानचंद और ध्यानचंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।
धन्यवाद भाई ज्ञानचंद और ध्यानचंद इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। न तन सेवा न मन सेवा, न जीवन और धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा। इस उक्ति को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के परम शिष्य महात्मा तारकेश्वरानंद जी। महात्मा जी ने ज्ञान की दीक्षा लेकर साधना के बल पर जो अनुभव, जो उपलब्धियां प्राप्त की, उनको वो जन जन में बांट रहे हैं और प्रभु भक्ति का संचार कर रहे हैं। महात्मा तारकेश्वरानंद जी, राजस्थान जैसलमेर से अभी हम उनके प्रवचन, उनकी वाणी, उनके आध्यात्मिक अनुभव सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पूरे विश्व के अंदर एक महामारी का दौर चल रहा है, जिसके अंदर मानव को अपने अस्तित्व बचाने की एक बड़ी चिंता है। सबसे बड़ी चिंता है कि अपने आप से बिछड़ने का। तो आज हर एक आदमी अपनी मौत से इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है, हर एक आदमी अपने घरों में कैद है। तो ऐसा वातावरण क्यों आया? ऐसा वातावरण किसने बनाया? ऐसा वातावरण हम ही लोगों ने बनाया है। आज मानव आध्यात्मिक ज्ञान को भूल करके आज बाहरी जगत के अंदर बाहरी चीज़ों के ऊपर अपने मन को भटका रहा है, जिसके कारण मनुष्य का मन ही वह अशांत बना हुआ है। इसलिए विचार करो, ये अशांति पशु पक्षी नहीं फैला रहे हैं, इस अशांति को जो है पेड़ पौधे नहीं फैला रहे हैं। इस अशांति को फैलाने का मेन कारण है मनुष्य प्रकृति की बातों को नहीं मान रहा है। आज मर्यादा से हट करके मनुष्य अपने स्वार्थों में, अपने मोह माया में पड़ करके आज अपने जीवन को, अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसके बारे में आज से 600 साल पहले संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने, संत शिरोमणि सूरदास जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि रेवन धीरज क्यों न धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल परे, अकाल मृत्यु जग में व्यापे, प्रजा बहुत मरे, काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, सूरदास हरि की लीला तारे नहीं तरे। तो कहने का मतलब सूरदास जी ने पहले ही दिया कि जब हम प्रकृति के बातों का उल्लंघन करेंगे, मर्यादा में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? अकाल मृत्यु व्यापेगी, अनेक तरीके से बीमारियां फैलेंगी, जिसके कारण मनुष्य दुखी हो जाएगा। आज मनुष्य को अपने धन का घमंड है, अपने बल का घमंड है, अपने रूप का घमंड है, पर ये सब घमंड एक ही तिनके में मनुष्य जो आज सोचता है संसार का मालिक हूँ। लेकिन प्रकृति कहती देख, तू संसार का मालिक नहीं है, तू संसार में मैंने तो मेहमान बना के भेजा है। एक दिन तुझे संसार से जाना है, तू तो केवल भगवान का भजन करने के लिए आया है। इसलिए संत सूरदास जी कहते हैं कि काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। हंस माने आत्मा, ये आत्मा का ध्यान करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। पर आज उस आत्मा का ध्यान न करके आज मनुष्य केवल बाहरी विषयों का चिंतन कर रहा है। इसलिए आज मनुष्य अशांत है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी आराम का दास। इसलिए सुखी कैसे बनेंगे? ये जब हम भगवान के नाम को जानेंगे। तो आज देखो, एक गाय है, उस गाय को हम चाहे कितना भूखा छोड़ दें, उसको जो है घास दाना न दें, उसके आगे मांस डाल दें, लेकिन गाय चाहे कितनी भूखी मांस नहीं खाती है। शेर के आगे कितना भूखा रखने पर घास डाल दें, शेर जो है घास नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा। लेकिन एक मनुष्य है, मनुष्य के सामने कीड़े मकोड़े कुछ भी डाल दो, मनुष्य हर चीज खाने को तैयार है।
तो आज अराजकता तो जो माहौल बना हुआ है ये पशु ने नहीं बनाया है, ये पक्षी ने, कीड़े मकोड़े ने बनाया, पेड़ पौधों ने नहीं बनाया, बल्कि ऐसा माहौल किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। आज मनुष्य की ऐसी दशा क्यों बन रही है? क्योंकि मनुष्य जो है आज दम्भ में, पाखंड में पड़ा हुआ है और मनुष्य जो है वास्तविक जो सच्चाई है, जो महापुरुष ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को नहीं जान पा रहा है। आज मनुष्य का मन जो है छल कपट से भरा हुआ है। तो ऐसे विषम वातावरण में आज मनुष्य जो है के पास वैराग नहीं है। तो वैराग क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य के पास वो ज्ञान नहीं है जिससे वैराग पैदा हो। तो वैराग आपको धन से पैदा नहीं होगा, वैराग आपको राजपाट से पैदा नहीं होगा, वैराग आपको बाहरी वातावरण से नहीं होगा, वैराग तो आपके भीतर छिपा हुआ है। और वैराग तभी आएगा कि जब हम अपने अंदर उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, उस परमात्मा दर्शन करेंगे। तो इसलिए आज विचार करो, वैराग कब आता है? वैराग किताब पढ़ने से नहीं आता है, वैराग आपको जो है पूजा पाठ करने से नहीं आएगा। वैराग कब आएगा? कि जब हम समय के महापुरुषों की शरणागत हो जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे, और तभी जो है हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि गंगा के नहाने से लिबास बदल सकता है, और लेकिन गुरु महाराज की सेवा करने से, गुरु महाराज का भजन ध्यान करने से तो जो है जीवन बदल जाता है। इसलिए जीवन को बदलने के लिए महापुरुष ने ज्ञान दिया, जिससे रत्नाकर है। रत्नाकर को भगवान ने जब नारद ने ज्ञान दिया तो रत्नाकर का हृदय बदल जाता है। अंगुलीमाल को बुद्ध ने ज्ञान दिया तो ज्ञान देने से जो अंगुलीमाल था उसका हृदय बदल जाता है। तो आज हृदय बदलने की चीज़ है। आज मनुष्य को चाहे कितने समझाओ, आज मनुष्य को कितने लालच दे दो, मनुष्य बदलने वाला नहीं है। तो आज मनुष्य बदले कब? जब मनुष्य जो है प्रकृति से उड़ जाती है, और मनुष्य को समझाने के लिए एक ही चीज़ है, वो प्रकृति ही समझाती है। जब मनुष्य जो है महापुरुष जब कितने कोशिश करते हैं पर मनुष्य नहीं मानता है, मनुष्य का मजाक उड़ाता है। तो सज्जनों देखो, भगवान राम आए, उनका लोगों ने मजाक उड़ाया, भगवान कृष्ण आए, उनका मजाक उड़ाया। तो कहने का मतलब आज मनुष्य जो जीवन के अंदर आज उस चीज को समझ नहीं पा रहे। इसलिए उसको समझने के लिए हमको जो है सबसे पहले ज्ञान जानना, वो ज्ञान क्या था। आज देखो भगवान शंकर की बात सुनते हैं, भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो विचार करो, भगवान शंकर आंख बंद करके किसका ध्यान लगा रहे हैं? रामायण में समझाया है, और एक सुगुप्त मत सबहु कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तो हमारे संतों ने कहा वो शंकर भजन है। शंकर भजन का मतलब आंख बंद करके वो कौन सी दुनिया को देख रहे हैं। तो सज्जनों, एक तो हम वो दुनिया है जो हम बाहर देख रहे हैं, एक वो दुनिया है जो हम अंदर देख रहे हैं। तो अंदर की दुनिया जो है इन नेत्रों से नहीं देखा जाता, उसको इस वाणी से उसकी भाषा नहीं समझाई जा सकती, इन कानों से उसकी वाणी को नहीं समझा सकता। इसलिए उसको समझने के लिए ज्ञान नेत्र की जरूरत पड़ती है। उसको समझने के लिए हमको जो ज्ञानी संतों की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस रामायण में समझाया है, परम प्रकाश रूप दिल राती, ना चाहिए तहाँ दिया गर्भवाती, राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके पुर अंदर। पुर माने हृदय, हृदय के अंदर वो चीज छिपी हुई है। तो हृदय के अंदर जो चीज छिपी है, आज मनुष्य को बाहर ढूंढ रहा है। तो बाहर वो चीज मिलने वाली नहीं है। बाहर आप दिया बत्ती जला सकते हैं, बाहर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कर्म कांड कर सकते हैं। तो इसलिए उसको समझने के लिए अपने हृदय के अंदर वो श्रद्धा प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा। जिसलिए आप कहते हैं विषय विकार मिटाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो विषय विकार कब मिटेंगे? तो केवल भजन गाने से नहीं, गंगा में स्नान करने से नहीं, पूजा पाठ करने से नहीं। तो इसलिए वो एकदम बढ़ेगा, पाखंड बढ़ेगा, पर हमारे जीवन के अंदर अज्ञान नहीं मिटेगा। अगर आप अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, दम और पाखंड को मिटाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं तो ज्ञानी की शरण में जा। तो आज देखो, हम सत्संग सुनते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, थोड़ा देर पूजा पाठ करेंगे, हमको बड़ा अच्छा लगता है। जो ही हम संसार में जाते हैं त्यों ही हमारा मन गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, फिर जो के त्यों बदल जाते हैं। तो इसलिए विचार करो। जैसे मुझे एक बात याद आई कि जैसे एक हाथी होता है, उस हाथी को हम कितना ही नहलाएं धुलाएं, लेकिन धीरे के बाद उसको खुला छोड़ देते हैं, वो फिर धूल मिट्टी में खेलने लग जाता है, सारे शरीर को गंदा कर देता है। लेकिन उसी हाथी को हम नहलाते धुलाते हैं, अगर बाड़े में बांध दें या कोई किले में बांध दें,
तो हाथी फिर गंदा नहीं होता है और फिर वो साफ सुथरा रहता है, वो कभी भी जो गंदा नहीं बनेगा। क्यों? वो सुरक्षित जगह में। इसी तरह हम सत्संग सुनते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम उसमें बड़ा अच्छा लगता है। जो हम संसार में जाते हैं तो हम फिर गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हाथी जो है क्या है, ये हमारा मन है। ये मन संसार में फिर गंदा हो जाता है। लेकिन बड़ा क्या है, किला क्या है, वो गुरु महाराज की आज्ञा है, गुरु महाराज का दरबार है। जब हम दरबार में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, दरबार के अंदर गुरु महाराज की आज्ञा में रहते हैं, सुबह शाम जैसे हमको जो ज्ञान बताया उसका ध्यान भजन करते हैं, उससे क्या होगा, हमारा मन हमेशा साफ रहेगा। हमको कभी भी जो है ये बाहरी बाधाएं दूर नहीं करेंगी। तो इसलिए आज जो मनुष्य का मन है अनेक बातों से इतना चंचल बन चुका है और इतना अशांत बना हुआ है। मनुष्य को धन कमाने के बाद भी शांति नहीं है, परिवार को पाने के बाद भी शांति नहीं है, देश विदेश की सैर करने से भी शांति नहीं है। तो शांति ऐसी चीज नहीं है जो आपको दुनिया में मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? कहा ना मक्के में मिलेगी, ना मदीने में मिलेगी, नूरे इलाही हर शख्स के सीने में मिलेगी। वो तो आपके सीने के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, चाहे ईसाई, वो सबके हृदय के अंदर वो परमात्मा रूह, वो परमात्मा की आत्मा, वो प्रकाश हमारे हृदय में छिपी हुई है। इसलिए उसको प्रकट करने के लिए हमको जो है ज्ञानी सद्गुरु की जो है शरण देनी पड़ेगी। जब तक हम शरणागत नहीं जाएंगे तो देखो सबसे मनुष्य का धर्म क्या है, इस मनुष्य को पा करके हम सच्चे महापुरुष की शरण में जाए, शरणागत हो जाए। जब हम शरणागत हो जाते हैं तो महापुरुष क्या करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, वो सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जिस सच्चे के मार्ग को पा करके बड़े बड़े लोग जो है ज्ञान को पा करके उनको अपने जीवन के अंदर परिवर्तन आया। हम गणिका का इतिहास देखते हैं, हम रत्नाकर का इतिहास देखते हैं, हम अग्निमाल का देखते हैं। सबका जो हृदय परिवर्तन हुआ वो ज्ञान से हुआ। जब उनका हृदय ज्ञान से परिवर्तन हुआ तो हमारा भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। लेकिन बशर्ते हम गुरु महाराज की शरणागत होने के बावजूद भी अगर हम गुरु महाराज से भय नहीं है, हमारे को डर नहीं है, तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। सबसे पहले होता है हम गुरु महाराज जी, हमको ऐसा लगे कि हमको देख रहे हैं, हम चाहे कहीं भी रहें, हमको ये लगे कि हमारे साथ में गुरु महाराज जी हैं, हमको गुरु महाराज देख रहे हैं। जब ऐसी भावना हमारी रहेगी तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। आज आदमी मंदिर में जाता है तब तक तो हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, लेकिन जैसे बाहर आता है फिर वो गलत काम करता है। आप देखो संसार के अंदर आज मनुष्य है कितना कोहराम मचा हुआ है। हर जगह आप दवाई में मिलावट हो रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, हर तरह से बेड नहीं मिल रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि मिलावट कौन कर रहा है, ये परेशानी कौन खड़ा कर रहा है? मनुष्य सब ब्लड ऑक्सीजन होते हुए भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बेड होने के बावजूद भी बीच में दलाल खड़े हुए, वो जो है इसका गलत फायदा उठा रहा है। एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि आज मनुष्य गलत ढंग से पैसा कमाना चाहता है। तो ये किसने सिखाया है? ये भगवान ने नहीं सिखाया है, ये रामायण गीता कुरान बाइबल ने नहीं सिखाया है। ये क्या है? मनुष्य की अज्ञानता है। आज मनुष्य का दुश्मन बन चुका है। तो ऐसे विषम वातावरण के अंदर प्रकृति हमको समझा रही है, मानव अगर तुम न समझे, अगर तुम न चेते, वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने आप मिट जाओगे। जिस तरह ओले गिरते हैं और गिरने के बाद चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो पिघल जाते हैं, ऐसे हमारा अस्तित्व भी ओले की तरह एकदम पिघल जाएगा। इसलिए सज्जनों, आज जीवन के अंदर हम जिस चीज को प्राप्त किए हैं, तो इसलिए इस जीवन को हमारा उद्देश्य केवल खाना पीना नहीं है, हमारा जीवन केवल भोग विलास नहीं है, हमारा जीवन क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना। तो आज हम जीवन के अंदर जो सच्चे गुरु महाराज जी को मिले हुए, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु महाराज जी को मिले हैं। पर लेकिन सज्जनों, हम लोगों ने जीवन के अंदर सत्संग भी खूब सुन लिया है, हमने खूब सेवा भी की, हमने खूब दर्शन भी किया है, लेकिन आज गुरु महाराज की आज्ञा है कि घरों में रह करके तुम नाम का स्मरण करो। जो आज्ञा में रहेगा, जो लक्ष्मण रेखा में रहेगा, उसको काल भी नहीं खा सकता। इसलिए कहा, काल पकड़ चेला किया, भाई के कपड़े कान, हम तो सुमरे सत्य नाम को किसको करे सलाम। तो कहा, हम जो सत्य नाम का स्मरण करेगा, जो अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा ध्यान करेगा, तो गुरु महाराज जी आज्ञा के रूप में लक्ष्मण रेखा जो रहेगा, तो उसको जो है कभी भी कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जो लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर इधर उधर भटकेगा, तो सज्जनों उसको जरूर जो है नुकसान। वैसे लक्ष्मण रेखा में क्या करना है? हमेशा नाम का स्मरण। इसलिए उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सब भय तिनके काम। तो कहा, जो जीवन के अंदर उस परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, तो वही जीवन के अंदर को शांति मिलती है। तो इसलिए महापुरुष तो हमेशा दयालु होते हैं, वो तो हमेशा तैयार बैठे, हम चाहे कितने अपराध कर दें,
कितने कुमार में चले जाए, लेकिन जिस पे माँ बच्चे चाहे कितने गंदगी में बैठा हो लेकिन माँ फिर उसको साफ कर देती है। इसलिए गुरु महाराज जी हमारे अवगुण को नहीं देखते हैं, वो हमारे जो है पूरा शरणागत हो जाएंगे, हम गुरु महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे, वो हमारे सब अपराध बुरा माफ कर देंगे, लेकिन हम जाने नहीं चाहते हैं। आज मनुष्य इतना विषय में आसक्त है, इतना संसार में जब मन को रमा चुका है, वो वहाँ से वापस आना नहीं चाहता है। जिसके कारण आज मनुष्य जो है कोई तर दुखी, कोई मन दुखी, कोई चतुर्दास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी आराम का दास। तो सुखी कौन है? जिसने अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा को नाम को जाना, उसका भजन चिंतन किया, जो गुरु महाराज का सेवक बनकर रहा, जो गुरु महाराज की आज्ञा में रहा, उसी का जीवन महान बनता है। इसलिए देखो जीवन के अंदर कहा भाई नाशन दुर्मति हरण कलिमे हरि को नाम कह नानक जो निर्धन बचे सफल हो काम। तो कलिकाल के अंदर कहते हैं भय नाशन। आज मनुष्य कितना भयभीत है। अगर विचार करो, हम अगर भगवान का नाम का स्मरण करेंगे, हम तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे, मरना तो है ही संसार में। ऐसा नहीं है कि हम चाहे कितनी दवाई खा लें, कितने परहेज कर लें, कितना योगा कर लें, हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मरना तो है, लेकिन आज अज्ञानी आदमी मौत से भयभीत है कि हम मरे नहीं। तो सज्जनों, ऐसा तो वर हिरण्याकश्यप ने कितना वर प्राप्त किया कि मैं धरती में मरूं, आकाश में न मरूं, हर तरह से उसने अपना वचन पक्का कर लिया भगवान से, लेकिन फिर भी मौत आनी है। इसलिए हम जो है मौत से न घबराएं, बल्कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको गुरु नाम दिया, ज्ञान दिया। अगर हम प्राण भी निकल जाएंगे तो गुरु याद में जाएंगे। इसलिए कहा भय नाशन दुर्मति हरण। भगवान का जो नाम है वो बुरे विचारों को नाश करने वाला दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, जो निर्दिन भजता है, जो रात दिन निरंतर उसका भजन स्मरण करता है, उसी को जो मार्ग समझ में आता है। जो भजन स्मरण नहीं करता है उसको मार्ग समझ नहीं आता है। इसलिए गुरु महाराज जी अपने शिवकों को, अपने भक्त को हमेशा संघर्ष में डालते हैं। और संघर्ष में क्यों डालते हैं? क्योंकि जितना ही आपको संघर्ष आएगा, जिसपे हीरा जितना ही घिसा जाता है उतने से चमक आती है। इसलिए जीवन के जितने संघर्ष आते हैं उतना ही जीवन महान बनता है। इसलिए हमें जीवन के अंदर चाहे कितनी चारों तरफ कितनी महामारी फैल जाए, कितने कष्ट आ जाए, उसमें घबराना नहीं है, बल्कि हमको दुख होना इसी बात का कि हमने भगवान का भजन नहीं किया। आज बिना भजन के हम सो गए, आज बिना भजन के हम भोजन कर लिया, तो जिस दिन हमको भगवान की याद न आए वही घड़ी हमारे काल बन जाएगी। इसलिए हमको जीवन के अंदर हमेशा परमात्मा के नाम का भजन स्मरण करना है, और तभी जो है जीवन के अंदर आए। इसलिए कहा आज एक दिन पाछे हुए हर से हुआ नहीं, फिर पछताए क्या होते जब चुड़ी जा चुड़ के। अरे विचार करो, एक दिन जब मौत आएगी तो मौत आने के बाद अगर हम नरक में चले जाएंगे, फिर हम भगवान से याचना करते हैं, भगवान एक बार हमको फिर मनुष्य दे। तो भगवान कहते देखो मैंने तो तुमको मनुष्य किया था, पर तुमने क्या किया, इसका विषय भोगों में दुरुपयोग किया। इसलिए आज हमको मनुष्य मिला। इसलिए कहते हैं मीठी मित्र भी हम निभाएंगे, गंगा जलबिंदु पान तक अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ये साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा, रेबन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया पति खाली करना पड़ेगा। तो सज्जनों, इसलिए विचार करो कि जीवन के अंदर चाहे आपके कितने मित्र हों, परिवार हो, पत्नी हो, वो केवल इसी शरीर तक साथ देंगे, लेकिन शरीर छूटने के बाद ये शरीर भी साथ नहीं देगा। शरीर के अंत में क्या जाने वाली है? केवल नाम की कमाई। इसलिए हम मरते समय लोग क्या करते हैं, उसको किसी को भागवत सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, लेकिन रामायण कहाँ सुनाते हैं हम लोग? केवल बाहर से सुनाते हैं, लेकिन हमारा चित्त भाग जाता है। ऐसा कौन सा साधन है कि जो मरते समय हम कर सकें? इसलिए कहते सबसे बड़ी जीव की सेवा क्या है कि मरते समय जो सत्र से ध्यान को हटा करके भगवान के नाम में लगा दे। तो सज्जनों, इसलिए विचार करो, आज गुरु महाराज पूरे संसार के अंदर यही सेवा में लगे हुए हैं कि मरते समय आदमी भगवान का नाम का स्मरण करे। तो आप मरते समय कोई धन की याद करता है, कोई परिवार की याद करता है, कोई किसकी, लेकिन सज्जनों वो नरकगामी बनता है। लेकिन जो भगवान की याद करके प्राण त्यागता है, अंत कथा सो मता, भगवान कहते वो मेरे धाम को आता है। तो सज्जनों, उसका धाम हमारे अंदर समाया हुआ है। तो इसलिए जीवन के अंदर तो भगवान का जो नाम का भजन है, वो भजन को करने के लिए
योगी लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, लोग अनेक तरह के साधन करते हैं। कोई नदी में पानी में खड़ा रहता है, कोई पहाड़ों पर जाते हैं बर्फ में बैठे रहते हैं, कोई भोजन छोड़ देते हैं। पर गुरु महाराज ने कितना सहज साधन बताया। महाराज जी ने जो है हमको एकदम आज्ञा चक्र का ज्ञान दे रखा है। हम लोग अगर ऐसे कलिकाल के अंदर ऐसे गुरु महाराज जी अच्छी ज्ञानी महापुरुष बनने के बावजूद भी अगर आज इस जन्म हमारा सफल नहीं हुआ तो फिर पता नहीं ऐसा मौका मिले या फिर ना मिले। इसलिए कहा भाई प्राप्त मनुष्य देवरिया गोविंद मिलन की यही त्रिविधिया अवर न काम करे किते काम की भज चुड़ना। तो कहा ये संसार के अंदर ये जितने भी चीज आपने मोह बना रखा है, ये परिवार, ये धन, ये जमीन, ये जायदाद, मरने के बाद इस साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए साथ जाने वाली है तो नाम की कमाई। इसलिए हम रात दिन जो है कबीरा सोता क्या करे, उठन की करचो ये तब हिला राल है किन किन हर सो। इसलिए ये जो श्वास हमारे अंदर है, आप देखो हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ये श्वासों के अंदर भगवान ने कुदरत एक ही चीज बना रखी है कि हम ऑक्सीजन संसार से ले रहे हैं और प्राण श्वास के द्वारा अंदर जा रहा है, हम जिंदा है। जैसी ऑक्सीजन कम होती है हम कहते खाना खा लो, कहते खाना नहीं खा सकता, श्वास चाहिए। तो श्वास की कितनी बड़ी कीमत है, पर इन श्वासों की कीमत को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये श्वासों की कीमत कब समझ में आती है कि आप देखो आदमी ऑक्सीजन के लिए कितने कोशिश कर, सिलेंडर कहाँ है, सब जगह भटक रहा है कि ऑक्सीजन मिल जाए। तो कहा एक श्वास है, पर परमात्मा ने हमको जब से हम पैदा हुए कितना श्वास दे दिया, पर कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं संसार के भगवान की। पर आज एक सिलेंडर खरीदने के लिए हम 50,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान ने हमको जो श्वास है, ये प्राण है, फ्री में दे रखे हैं, मुफ्त में दे रखे हैं कि तुम जब संसार में जाओ। लेकिन इन श्वासों को हमने कहाँ गंवाया? संसार में गंवाया। तो इसलिए इन श्वासों को अगर भगवान के भजन में गंवाएंगे, हम भगवान में परमात्मा के नाम में लगाएंगे, तो ये जीवन का आपको जन्म आगलो तेरो दोनों जन्म सुधरतो जो तू राम नाम सुधरतो। तो क्या अगर तू भगवान का भजन करता, ये चित्त को उसमें लगाता तो जीवन धन्य हो जाता। पर हमने वो विधि क्या है उस विधि को समझा नहीं, और ज्ञान दिया भी बहुतों ने, तो ज्ञान को लोग उसके लिए कर्म नहीं करते हैं कि जब तक कर्म नहीं करेंगे ज्ञान को लेने से कुछ नहीं होता है। अगर दवाई आपने ले भी थी डॉक्टर से, उसके साथ अगर खाया नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं किया तो रोग दूर नहीं होगा। अगर आप दवाई ले भी रहे हैं, उसका परहेज नहीं करेंगे तो भी फायदा नहीं करेगा, क्योंकि दवाई के साथ साथ परहेज भी करना पड़ता है। ज्ञान के साथ साथ हमको अनुशासन में भी रहना पड़ता है। अगर हम सत्संग नहीं सुनते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो भी ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दवाई खाने से केवल सत्संग सुनने से कुछ नहीं हुआ, केवल ध्यान करने से कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमको सत्संग भजन भी उसका परहेज भी करना पड़ता है, उसका नियम भी करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले कहते हैं हमको जीवन के अंदर उसको समझना पड़ेगा। इसलिए समझने के लिए जो है ये मनुष्य मिला है, इसे समझाने के लिए गुरु महाराज संत महात्मा छोड़े हुए हैं। समझाने के लिए जब गुरु महाराज आज जगह जगह आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप समझा दें। गुरु महाराज कितनी चिंतित हैं, आप सबको जो है यूट्यूब के माध्यम से, आपको फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कितना सत्संग मिल रहा है गुरु महाराज की, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करें। हम लोग का चिंता कहाँ है? केवल संसार की तरफ। तो इसलिए हम संसार की तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमको ये चिंता नहीं है कि एकदम को संसार को जाना भी। इसलिए सज्जनों, हमारे संतों ने समझाया है कि संसार के अंदर हम कितने संघर्ष कर लें, हम चाहे संसार को कितने खुश करना चाहें, पर संसार कभी खुश नहीं होता है। ये संसार फिर भी आपको जब तक आप कमा रहे हैं, जब तक खिला पिला रहे हैं, तब सब आपको अच्छा कहेंगे। जिस दिन कमा नहीं पाएंगे आप, जिस दिन संसार में काम नहीं कर पाएंगे, उस दिन सब आपसे परिवार के लोग नफरत करेंगे। लेकिन गुरु महाराज जी कैसे हैं जो मरते दम तक आपको हमेशा अपने चरणों में लगाए रखने निरंतर प्रयास करते हैं। पर लेकिन हम लोग इसके लिए जरा से भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए सज्जनों, मैं तो आपसे यही कहूँगा, तो जीवन के अंदर हम आगे बढ़ें, हम गुरु महाराज के ज्ञान को समझें। तो जीवन के अंदर हमारे संतों ने कहा, अरे जीवन के अंदर ध्यान भजन करने से बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। गुरु महाराज की छत्र छाया रहने से बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं। उम्र हमें डिगा नहीं सकती, ठोकरें हमें, उम्र हमें जो है हिला नहीं सकती, ठोकरें हमें डिगा नहीं सकती। अगर ध्यान भजन में मन लग गया
तो बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। तो सज्जनों, इसे ध्यान भजन करने से जीवन के अंदर बड़ा एक आनंद आता है। इसलिए ध्यान को ही जो है हमारे संतों ने सर्वोपरि पर बताया। तो ध्यान क्या चीज है? ध्यान जो है ध्येय वस्तु का जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक ध्यान नहीं लगता है। इसलिए ध्येय वस्तु का जो ज्ञान है वो गुरु महाराज देते हैं। ध्यान करना कैसे? क्योंकि आज ध्यान तो हम कर रहे हैं, कोई धन का ध्यान करता है, कोई परिवार का ध्यान करता है, कोई मूर्ति का ध्यान करता है, कोई किसका ध्यान करता है। तो ध्यान जो चीज है वो तो गुरु महाराज जी, जब तक ध्येय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो ध्येय वस्तु तभी मिलेगी जब हमको जो है हम उस साधना को समझेंगे। तो उस साधना को समझने के लिए जो है ये जो है मनुष्य मिला है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, कहते हैं ये साधन का दरवाजा है। अगर ऐसे मनुष्य को पहल करके हमने साधना की, साधन तो हम कर रहे हैं, कोई धन कमाने का साधन कर रहा है, कोई नौकरी के लिए साधन कर रहा है, कोई जीवन भर, कोई 5 साल करे चाहे कोई 50 साल करे, परिश्रम तो हम जो कर रहे हैं। कोई धन के लिए कर रहा है, कोई बिजनेस के लिए कर रहा है, कोई मान बढ़ाई के लिए कर रहा है, तो लेकिन जो परिश्रम कर रहे हैं, पर उसके अपने लिए क्या है? एक दिन संसार से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। इसलिए खाली हाथ न जाकर के हमारे संतों ने कहा तुम अपने अंदर जो राम नाम के धन को लेके जाओ। तो राम नाम का जो धन है वो हमारे अंदर है। इसलिए जीवन के अंदर वो जो ज्ञान का धन है उसको अर्जित करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को गुरु महाराज के चरण में लगाना पड़ेगा। जो ज्ञान को दिया है भगवान, यही कहता अर्जुन, तो अपने मन को जोड़। तो भगवान कहता है महाराज मन तो बड़ा कठिन है, ये मेरा मन जुड़ नहीं पा रहा है। वो कहता नहीं, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। कहा योग साधन, योग माने जोड़ो, बार बार वे अपने मन को उस नाम में जोड़ो। जब हम अभ्यास, इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास करने से करत कर अभ्यास से जड़वत हो सुजान, रसी अवध जाते सिर पर प्रशंसा। बार बार अभ्यास करने से मनुष्य जो है बहुत कुछ बन सकता है। बड़ी बड़ी अभ्यास करने से आदमी कलेक्टर बन जाता है, अभ्यास करने से आदमी बड़े बड़े काम सीख जाता है, अभ्यास करने से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऐसी जब हम अपने अंदर अभ्यास करके जो गुरु ज्ञान दिया है तो हम भी एक दिन उस आध्यात्मिक ज्ञान को जान सकते हैं। हमारी अंदर भी क्षमता बन सकती है, पर हमने कभी भी अपनी शक्ति को हमने पहचाना नहीं। इसलिए सज्जनों, आप विचार करो, जब हम आईने में देखते हैं, शीशे में देखते अपने चेहरे को, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना गौरव रहता है हमको, कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन आप विचार करो, जिसने शरीर बनाया, जिसने हमारा रूप बनाया, वो तो हमसे भी सुंदर है। अगर हम उसको देख लेंगे तो कितना अच्छा होगा। पर लेकिन हमारा जो घमंड है, हमारा जो अहंकार है, वो संसार की चीज को देख करके है। पर लेकिन सज्जनों, ये संसार जिनके ऊपर घमंड है वो तो यही छूट जाएंगी। लेकिन एक बार अपनी दृष्टि को, अपने मन को जब अंतर्मुखी कर देंगे, एक बार अपने अंदर जब देख लेंगे, कहा जास नाम लेत एक बारा, नर उतरे बहु सिंधु अपारा, कहाँ कहो लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो कहा जब अपने अंदर उस परमात्मा के नाम को हम जान लेंगे, एक बार हम आनंद आ जाएगा। लेकिन हम उस नाम को नहीं जान पा रहे। जिस तरह एक बिजली के तार को अगर नंगा छू देते हैं, हम गलती से छुओ चाहे जानबूझ के छुओ, वो कितना करंट मारता है। हम सबको सचेत करते हुए करंट मारा, हाथ पर लगाना। ऐसी सज्जनों, जिसने भी उस ज्ञान का भजन स्मरण किया, जिसको एक बार उसका अनुभव हो गया और अनुभव होने के बाद वो संसार से अपने आप बन जाता है, वो संसार से अपने आप अच्छा बन जाता है। तो आज विचार करो, उस जीवन को समझने के लिए, उस ज्ञान को समझने के लिए हमको ऐसा कोई शुभ घड़ी नहीं आएगी, वो अलग से समय नहीं आएगा। इसके लिए जब तक हम दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, तो भगवान यही कहते हैं अर्जुन, तो दृढ़ निश्चय कर। अगर तुझे करना है तो दृढ़ निश्चय कर। तो जब तक दृढ़ निश्चय करके हमने करना है, लेकिन हम कहते हैं ना, आज ये मन हमेशा सोचते रहता है आज भी भजन कर लगे, सेवा परसों कर लेंगे, सत्संग फिर सुन लेंगे। तो मन क्या करता है, भजन करने से हमेशा डरता है। ये जैसे भजन को कोई बहाना ढूंढ लेता है, फट से मन भाग जाता है। लेकिन जिस दिन आपका मन भगवान में लग जाएगा, नाम में लग जाएगा, तो समझो जिस दिन आपको आनंद मिलने लग जाएगा, तो समझो उस दिन मन मर जाएगा। उसी दिन जो है मन की मौत हो जाएगी। इसलिए आज हमको समझना है, इस मन को मारने के लिए हमको दृढ़ संकल्प लेना है। दृढ़ संकल्प लेने से जो है हम अपने जीवन के अंदर उस भक्ति को, उस चीज को समझ सकते। इसलिए आज ही दिन पाछे हुई, हर्षे हुआ न हे, फिर पछताई क्या होता जब चुकी थे। इसलिए समय अलग से कोई नहीं आएगा। इसलिए
बचपन बीत गया, जवानी बीत जाती, बुढ़ापा आ जाता है, एक दिन संसार से जाने की बारी आ जाती है। इसलिए हम फिर भजन ध्यान कब करेंगे? इसलिए जब आप जागृत हो जाओ, इसलिए आज से ही आप जो है डरो मत, बल्कि आप निश्चय होकर के निश्चय बुद्ध से एक बार उस परमात्मा भजन का ध्यान हम कहो कि हमें जरूर जो है ध्यान भजन करना है, हमें जरूर जो है लगन लगानी है। तो ऐसा करने से हमको ज्ञान समझ में आता है। इसलिए जीवन जीना तो थोड़ा ही भला, जो सत सुमरण में जाए, लाख वर्ष का जीवन आए कोई नहीं का। इसलिए ये जीवन जो है बड़ा अनमोल है। ऐसे अनमोल जीवन को हम भगवान के चरणों में लगाएं, गुरु महाराज के चरणों में लगाएं, और गुरु महाराज के चरणों में लगाने से ही ये जीवन धन्य हो सकता है। बाकी संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे जीवन धन्य बन सके। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े वीर कवि आए, तो सब लोग संसार से खाली हाथ चले गए। आज जो महामारी फैल रही, ये महामारी कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ऐसी महाबीमारी तो पहले भी कई बार आई हैं और लोगों ने उनका सामना किया है। लेकिन डरते कौन है? जिनको ज्ञान का साधन का पता नहीं है, जिनकी गाठी गाठी नाम है, ताकि है सब सिद्धि, कर जोड़ी ठाड़ी रही, आठ सिद्धि न होनी थी। गुरु महाराज ने हमको ऐसा ज्ञान दे रखा है, उस ज्ञान को दे करके हम भजन श्रवण करें। मेरी तो आपसे विनती है, बाकी आपकी इच्छा है, मैं आपकी कोई विनती कर सकता हूँ। तो इसलिए इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धन्यवाद महात्मा जी, आपके इस ज्ञान से ओतप्रोत सत्संग के लिए। हम सभी लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। इस मंच से अक्सर प्रकाश और ज्ञान की बात कही जाती है, जबकि हम अपने आसपास बहुत प्रकाश देखते हैं और हम सभी किसी न किसी सांसारिक विद्या में पारंगत भी हैं। यदि कोई अशिक्षित भी है तो भी वो किसी न किसी स्किल को अवश्य जानता है। फिर ऐसे में प्रकाश और ज्ञान की बात का क्या मतलब? तो देखिए, यहाँ प्रकाश का अर्थ बाहरी बल्ब या ट्यूब के प्रकाश से नहीं है। इसका अर्थ है एनलाइटनमेंट, इनर एनलाइटनमेंट। जब हमारा अंतःकरण प्रकाश से ओतप्रोत हो जाता है, हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उसी में हमारे जीवन की सफलता है। और ज्ञान, ज्ञान यानी कि अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का सच्चा ज्ञान, आत्मा के सत्य सनातन स्वरूप का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, द नॉलेज ऑफ स्पिरिट, द नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड सोल। और ये ज्ञान और ये प्रकाश, ये हमें कहाँ मिलेगा? एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर्स, नॉलेजेबल सेंट्स, आत्मानुभवी गुरुजनों और संतों के पास। उनकी शरण में जाना होगा, उनसे ज्ञान की याचना करनी होगी, उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा, तभी हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। तो आइए ज्ञानदाता गुरु की वंदना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की हमारी इतनी ही मुलाकात थी। अगले रविवार फिर मिलेंगे और सत्संग के साथ और आध्यात्मिक चर्चा के साथ। धन्यवाद।